नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्ली और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि ये वीडियो देख के आपका अपनी ज़िंदगी के तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। मतलब आप आपकी ज़िंदगी के बारे में एक अलग तरह से विचार करेंगे। आज क्या विषय है इस वीडियो का? इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि कह सकते हैं कि जो मरने वाले लोग होते हैं उनके मन में ये एक दुख रहता है, ये एक रिग्रेट रहती है कि ये चीज़ें नहीं हुई उनसे ज़िंदगी में। तो ऐसी 5 चीज़ें हैं। ये एक बुक है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ये ब्रॉनी वेयर करके एक व्यक्ति ने लिखी हुई किताब है, अच्छी किताब है। इसकी इंग्लिश और हिंदी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो ये जो व्यक्ति है ब्रॉनी वेयर, ये एक पैलिएटिव केयर में काम करती थी। पैलिएटिव केयर मतलब जो लोग अभी जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसलिए उनको घर भेज देते हैं, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है क्योंकि उनकी अभी स्थिति में कुछ सुधार हो नहीं सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है कि जिसने ऐसे सारे लोगों के साथ काम किया है जो जल्द ही मतलब मरने वाले थे। उनके ज़िंदगी के आखिरी मतलब 3 से 12 हफ्ते तक ये उनके साथ रहती थी। तो फिर ऐसे लोगों से उनको एक जो पता चली चीज़ें कि जब ऐसे आदमी को पता रहता है कि वो अभी मरने वाले हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो उनके मन में क्या है, क्या रिग्रेट है उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो ऐसी सारी बातें जब उनके साथ होती थी तो फिर उसमें से एक पैटर्न निकल के आया कि अक्सर वही चीज़ें होती थी जो सब लोगों को लगती थी मन में। तो फिर उसके मुताबिक इन्होंने बाद में ये किताब लिखी और इसके आधार पर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की कि हमें मरते समय ये नहीं होना चाहिए रिग्रेट, जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि ये क्या 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मरते समय लोगों को लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी या मुझे कुछ अलग करना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ है कि उन्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत होनी चाहिए थी और थोड़ी, कि मैं मेरे सपनों को पूरा करती या करता, ना कि किसी और के इशारे पे मेरी ज़िंदगी चलती। अक्सर ऐसे होता है कि ज़िंदगी जीते समय हम अपने सपनों का, अपने गोल्स के बारे में नहीं सोचते हैं। हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो दूसरे लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए। तो सारे लोगों का ये था कि उनके 50% सपने भी पूरे नहीं हुए, 50% से कम सपने या उनकी ज़िंदगी में जो वो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, और इसका उन्हें बहुत दुख रहता था कि काश मुझ में थोड़ी और हिम्मत होती, क्योंकि कुछ नहीं करना भी एक चॉइस होता है। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन ये हमने जब नहीं किया तो वो भी हमारी ही चॉइस थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हमेशा ऐसे बुरा लगता है कि काश मैं अपने लिए, अपने सपनों के लिए या अपने इसके लिए कुछ करता या करती। और कैसे रहता है कि ये सारी चीज़ें तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हमारा शरीर ठीक होता है। ये सारे सपने पूरा करने के लिए मैं अक्सर वीडियो में कहती हूँ कि शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, क्योंकि जैसे ही आपकी हेल्थ, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे सकता है तो आपके वो सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। तो शरीर का ख्याल रखना, और बाद में जब देर से पता चलता है और मतलब सपने हैं लेकिन शरीर में उतनी ताकत नहीं है या वो साथ नहीं दे सकता है, तो इसलिए इसका बहुत दुख होता है। तो ये पहले से ही सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में, और शरीर का भी ध्यान रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अभी दूसरी चीज़ क्या है जो बुरा लगता है, वो है कि काश मैंने इतना काम, इतना हार्डवर्क नहीं किया होता। तो वो कहती हैं कि 100% लोग, मतलब 100% जो मेल पेशेंट्स रहते हैं, जो पुरुष है पेशेंट्स, उनको ये रिग्रेट रहती है कि क्योंकि क्या होता है, अक्सर ज़्यादा पैसे कमाने में या ज़्यादा ओहदे के लिए, प्रमोशन के लिए या फिर कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। तो सारे पेशेंट्स को लगता था, मेरे पेशेंट्स को, कि उनके बच्चों को बड़ा होते उन्होंने नहीं देखा, उनके बच्चों के साथ का समय या पत्नी के साथ का समय उनका नहीं हुआ। अभी ये कहती कि उनके जो पेशेंट्स थे
वो सारे ओल्ड थे, तो उतना फीमेल काम करने वाले या मतलब घर उन पे निर्भर हो, ब्रेड विनर्स ऐसे नहीं थे, तो महिलाओं में थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी था कि मुझे इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। तो इसका यह है कि अगर हम पहले से सोचे, कभी कभी क्या हो जाता है कि सारी मटेरियल थिंग्स की, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज़ों के पीछे भागते हुए, बैंक बैलेंस, ये हम हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़िंदगी की, हमारे जो रिलेशनशिप्स है, हमारे जो प्रियजन हैं, उनके साथ समय बिताना, उनका साथ का जो कनेक्शन है, उनकी रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। तो ये मरते समय ये किसी को ये कभी दुख नहीं होता है कि मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए था, हमेशा उल्टा होता है कि मुझे काम को छोड़ के और सारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए था, या मुझे समय बिताना चाहिए था। सो ये दूसरा ये है। और अगर ये पहले से हम हमारी ज़िंदगी में देख ले कि हमने इतना तो नहीं अपने डिमांड्स और अपना ज़रूरतें बढ़ा ली है कि उसके पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे हैं और ज़िंदगी जीना ही भूल गए हैं। तो ये पहले से अगर हमें ये पता चले तो हम अलग नज़रिए से अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने सारे जो गोल्स है उसकी तरफ देख सकते हैं। अभी तीसरी क्या रिग्रेट है लोगों की कि वो कहते हैं कि काश मुझ में हिम्मत होती कि मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकूं, बता सकूं। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोगों से झगड़ा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, या घर में या मतलब काम के जगह शांति बनी रहे, इसलिए हम हमारे फीलिंग्स बताते नहीं हैं। तो जब वो सारे सप्रेस कर देते हैं, लोग जैसे कहते हैं वैसे ही हम बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अगर कोई हमसे ठीक बर्ताव भी नहीं करता है लेकिन झगड़ा नहीं करना है, इसकी वजह से हम चुप रहते हैं। और अक्सर क्या होता है, वो कहते हैं कि ये सारी जो ऐसी चीज़ें रहती हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम हमारा मत नहीं बताते हैं, मत प्रदर्शित नहीं करते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन इसकी जो कड़वाहट है, इसका जो असर है, वो हमारे शरीर पे पड़ने लगता है, उससे बीमारी जल्दी आती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना भी हम कोशिश करें कि शांति बनी रहे, इसके लिए हम अपना सारा छोड़ दें, लेकिन इसका असर या इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें ही भुगतनी पड़ती है हमारी हेल्थ के इसमें। अगर हम पहले से ही हमें जो कम्युनिकेट करना है, हमारी जो राय है, हमें जब क्या करना है, नहीं करना है, ये अगर हम ऑनेस्टली बताने की कोशिश करें, हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो इससे ये मरते समय ये रिग्रेट नहीं रहेगी। अभी चौथी जो चीज़ है वो है कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। तो जब बिल्कुल ऐसे पता रहता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं ज़िंदगी के, तो सारे लोगों को अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। अक्सर क्या हो जाता है, करियर के इसमें हम इतना बिजी हो जाते हैं तो बहुत अच्छे दोस्तों का साथ छूट जाता है, मतलब उतनी मुलाकात नहीं होती है, किसी और शहर में लोग चले जाते हैं। अभी तो सारी एक्चुअली कम्युनिकेशन के सारे साधन है, लेकिन वो हम व्यस्त होने की वजह से उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ ही दिन बचे, तो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि याद ऐसे ही लोगों की आती है जिनके साथ बहुत अच्छे पल बिताए, मतलब कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उनसे मिलना जुलना कम हो जाता है, बातचीत कम हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा लोगों को याद आता है कि उनसे मिलना है, उनके साथ समय बिताना है। तो ये हम पहले भी कर सकते हैं। और अक्सर वो कहते हैं कि जब ऐसे हो जाता है कि काफ़ी पहले छूटे हुए दोस्त लोग होते हैं, तो उनको इतने कम समय में ढूंढ के उनसे कांटेक्ट करके कुछ उनसे मुलाकात करना भी मुश्किल हो जाता है, जब हमारे पास ही इतना कम समय हो ज़िंदगी का। तो इसलिए ये पहले से ये बैलेंस रखना, ये ध्यान रखना कि पूरे करियर में, हमारी फैमिलीज़ में हम इतने बिजी ना हो जाए कि जो फ्रेंड्स हैं हमारे, जो जिनके साथ बहुत सुनहरे पल बिताए हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे या ऐसे नहीं, उनसे पर्सनली भी कुछ मुलाकात हो, कुछ बातें हो। तो ये एक बहुत ये रिग्रेट ज़िंदगी के आखिर में नहीं रहेगी। और पांचवी जो चीज़ है वो है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, वो कहते हैं कि काश मैं खुद को ज़्यादा खुश रख पाते। सब लोग सोचते हैं, ये उनका एक रिग्रेट रहता है कि काश हम ज़्यादा खुश रह पाते। तो अक्सर क्या होता है कि हम बाकी सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, बाकी सारे अपने गोल्स पूरे करते हुए,
हम ये भूल जाते हैं कि खुशी भी एक चॉइस है। खुश रहना ये एक हम एक निर्णय करके खुश रह सकते हैं, वो परिस्थिति या किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि हर सारी ज़िंदगी की इस सारी भाग दौड़ में हम हंसना भूल जाते हैं, हम वो हल्के फुल्के पल भूल जाते हैं, उन्हें जीना, उन्हें एंजॉय करना। हम हमेशा जो पुरानी हमारी सोच है उसको पकड़े रखते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में मुझे ऐसे ही बर्ताव करना है, ऐसे रहना है। ये सारी जो अब ये कंस्ट्रेंट्स है वो हम अपने आप खुद पे डाल लेते हैं, इसलिए हम खुश रहना भूल जाते हैं, जो हम खुल के हंसना भूल जाते हैं। तो ये एक रिग्रेट है, पांचवी इम्पॉर्टेंट, जो लोगों के मन में मरते समय रहती है। ये ऐसी 5 चीज़ें हैं। तो ये एक्चुअली हमें सोचने पे मजबूर करती है। जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हमें भी ये बीच बीच में देखना चाहिए कि सच में हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं या नहीं। तो फिर समय रहते हम हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि लाइफ जो है, ज़िंदगी एक चॉइस है और उसके लिए हमें कॉन्शियसली मतलब जागरूक होके कुछ ज़िंदगी में चीज़ें हमें चूज़ करनी पड़ती है। तो ये याद दिलाने के लिए ये एक बहुत अच्छी किताब है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, ताकि हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके और मरते समय हमारे मन में ये चीज़ें न हो कि काश ये हो किया होता, काश ये वो किया होता। यही आज इस वीडियो से मैं शेयर करना चाहती थी। आपको पसंद आया तो अब मैं रेकमेंड करूँगी आप ज़रूर बुक लेके पढ़िए। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। थैंक यू। नमस्ते।